अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं फ़ालूदे के लिए दूध गरमा रही हूँ और बच्चों का दूध बीच में गर्म हो रहा है और साइड में जो फर्स्ट वाला है उसमें मैं पास्ते के लिए पानी गरमा रही हूँ। पास्ता बनाऊँगी आज। और पास्ते के लिए जो पानी रखी हूँ उसके अंदर मैं तेल डाल दूँगी ताकि वो चिपके नहीं एक दूसरे में। और तेल डाल दी, ये वही तेल है जो भजिया तला हुआ रखा है। और थोड़ा हल्का पानी गर्म हो गया तो मैंने पास्ता डाल दी क्योंकि मुझे जल्दी थी, लेट हो रहा था इसीलिए। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दी पानी के हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा ही डाली क्योंकि पानी हमको फेंकना है इसीलिए। और इसको उबाल लेंगे जब तक कि वो गल नहीं जाता है, उसको अच्छे से पकाएंगे और उसका पानी फिर फेंक देंगे। और दूध गर्म हो गया था मतलब, तो उसको मैंने निकाल के रख दी। और शक्कर डाल के पकाती हूँ इसलिए हूँ कि खांसी नहीं होवे, फ़ालूदा रोज़ पी रहे इसीलिए। और साइड में मैंने तेल गरमाने रखी हूँ क्योंकि हमारा जो समोसा हमने बनाए थे खीमे का, वो समोसा फ्राई करूँगी क्योंकि आज मन नहीं था मतलब बनाने का, इसीलिए मैंने सोची समोसा फ्राई कर देते हैं। तो समोसा फ्राई कर रही हूँ और साथ में पास्ता बना रही हूँ, चीज़ी पास्ता। तो देखिए यहाँ तेल गरम हो जाएगा तो फिर मैं इसको डालूँगी, जब तक कि एक एक निकाल रही हूँ। और आप लोगों को मेरी सारी इफ्तारी की रेसिपी और मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। और अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और यहाँ पे मैं समोसे निकाल रही हूँ एक प्लेट में, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी फिर पड़े रहता है, कोई खाता नहीं है बाद में। तो जितना चाहिए उतना ही गिनकर उसको फ्राई कर रही हूँ। और बाकी का आप लोग देख ही सकते हैं कि टिश्यू के नीचे और मेरे समोसे हैं जो हल्के हल्के दिख रहे हैं, पतला टिश्यू है तो ऐसा। और यहाँ पे मैंने निकाल दी, अभी इसको ढक के रख दूँगी। और वहाँ पे हमारा पास्ते का पानी उबल रहा है तो ढक्कन मैंने हल्का सा खोल दी। और ढक के इसलिए बना रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाए इसीलिए। तो पास्ते का भी मूड नहीं हो रहा था मगर मैं बोली चलो बना देती हूँ, बच्चे रोज़ा है तो उन लोग को अच्छा लगेगा, उन लोग की रेसिपी है ये पास्ता तो उन लोग को पसंद है इसीलिए। और यहाँ पे मैंने ये कबाब भी ले ली जो हमारे थे, एशियन कबाब 3 ली। तो वो भी फ्राई के टाइम मतलब फ्राई होने के बाद एक गिर गया तो ऐसा, तो 2 ही हमको फिर मिला। और यहाँ पे फिर मैं समोसा डाल रही हूँ, तेल गरम हो गया था इसीलिए। और धीरे धीरे डालेंगे और बहुत अच्छे लग रहे थे ये फ्राई के बाद, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतना दिन हुआ इसको बना के रख के, ऐसा लग रहा था अभी बनाए हैं। तो आप लोग भी बना के ऐसा रख सकते हैं नॉर्मल टाइम पर भी, रमज़ान के अलावा भी जिसको बनाना है वो बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कभी नेक्स्ट टाइम घर में बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और थोड़े से अलग तरीके से अंदर की जो दालें हमने कीमा उसके अलावा कुछ और डाल के हम बनाएंगे। तो एक समोसे का मुंह खुल गया था तो पूरा उसमें थोड़ा बिखर गया था। और यहाँ पे मैंने पूरा डालने के बाद फिर पास्ते के पास आई और पास्ते को हिलाने लगी। तो पास्ता पूरी तरह से नहीं हुआ था, आधा हुआ था इसीलिए। और इसको भी मैं देख रही हूँ कि ये हुआ क्या नहीं, तो हल्का हल्का हुआ था तो हम पूरा ही करके फिर पलटाएंगे उसको। तो ऐसा। और ये टोप भी मैंने नया ली हूँ, इसमें के 2 टोप ली हूँ, ये एक इसके इससे अंदर वाला मतलब इससे थोड़ा छोटा वाला, और दूसरा वो 2 चपटा टोप ली जिसमें मैंने पहले चना बनाई थी। और यहाँ पे मैं समोसे को पलटा रही हूँ, एक एक करके पलटा रही हूँ। ये चिमटा मेरा भी सही से पकड़ता नहीं है, क्या पता क्यों, सामने का मुंह थोड़ा खुला रह जाता है इसका, तो टाइट नहीं पकड़ता है ये। तो मेरे को चिमटा भी लेना है दूसरा, तो मार्केट में याद आए तो लूँगी, नहीं याद आए तो फिर वो रह जाता है। तो ये पीछे साइड से भी हो गया, यानी दोनों साइड से हो गया है ये, देख ही सकते हो कलर कितना प्यारा आया है। और सब मैंने पलटा दी हूँ। और इसके अंदर बोली ना एक समोसे का मुंह खुल गया था तो पूरा जो हमारा कीमा वगैरह उसके अंदर आ गया था।
तो देख ही सकते हो। और अगर वो कीमा नहीं निकलता ना तो हमारा तेल इतना गंदा नहीं होता, साफ़ रहता। मैं रेशम कबाब पहले नहीं डाली कि उसके रेशे जो वो रहते हैं ना, सेवई, वो तेल में पूरी आ जाएगी, फिर समोसा सही से फ्राई नहीं होएगा, तो इसीलिए। तो यहाँ पे तो इसका ही निकल गया था। तो ये एक एक फिर मैं निकाल रही हूँ। इसको अच्छे से तेल को नितार लेना है। और फ्राई तेल चाहे वो भजिए का रहे, समोसे का रहे या चिकन फ्राई का रहे, ज़्यादा बार बार उसको फ्राई ना करें। 1 से 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि वो सब बीमारी होती है बार बार फ्राई करने से तेल को, क्योंकि वो ज़्यादा पकते रहता है तो फिर वो सही नहीं रहता है। इसीलिए मेरे पास तो कितना सारा तेल अभी जमा हो गया है, जो फ्राई मैं करके रखी हूँ वो सब। तो मैं भाजी वगैरह में फ़िलहाल वही डाल रही हूँ। तो ऐसा, और ये सब एक एक करके निकाल रही हूँ। और मैंने कोई स्पीड नहीं बढ़ाई, कुछ नहीं। कम टाइम वाला था वीडियो, तो मैंने सोची कि ये एक स्लिप हो गया, मैं बोली ना कि वो सही नहीं पकड़ रहा है। कम टाइम वाला वीडियो था, इसलिए मैं सोची कि डाल ही देती हूँ, स्पीड नहीं बढ़ाती हूँ। तो मैंने स्पीड किसी में भी नहीं बढ़ाई, वरना ज़्यादा टाइम का होता है तो ये सब निकालना है या हिलाना है, उसमें थोड़ा मैं बढ़ा देती हूँ स्पीड। तो इतना तो आप लोग देख ही सकते हो अच्छे से कि आराम से मैं निकाल रही हूँ समोसे एक एक। ऐसा मुझे छन्नी से एक साथ निकाल लेना चाहिए था, मगर रोज़े में थोड़ा दिमाग नहीं चलता है ना इसीलिए। तो ऐसा, और फिर ये हो गया, इसको निकाल दिया। अब मैंने इसको सिलो करी। अब ये वाला डाल दूँगी मैं, हमारा रेशम कबाब। और माशाल्लाह ये रेशम कबाब का इतना टेस्ट अच्छा लग रहा है कि मैं इसको रमज़ान में, अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर एक बार बनाऊँगी। ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पास्ता हो गया तो इसको मैंने नितार ली, और नितारने के बाद इसमें इसी का गरम तेल डाल दी। और अब इसमें ये सारे सॉस डाल देंगे, चाइनीज़ वाले जो सॉस होते हैं, जैसे विनीगर है हमारा, जो चाइनीज़ में यूज़ होता ही है। और उसके बाद में ये चिल्ली सॉस मैं अपने अंदाज़ से डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अंदाज़ है मुझे। फिर अभी मैं बोली चम्मच क्या लूँ, बोली ना आज मैं, मुझे ऐसा बहुत कंटाल आ रहा था, इसीलिए झटपट वाला मैं सोचती थी जल्दी जल्दी हो जाए बस। तो ऐसा, और फिर इसके बाद में मैंने डाली यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ अंदाज़ से, तो 1 से 1.5 चम्मच डाली होगी मैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे डाल दूँगी शेज़वान चटनी। और शेज़वान चटनी मैं बड़ा डब्बा ही ला लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन के लिए भी कभी नूडल्स है, कभी पास्ता है, कभी कुछ लोगों को फ्राइड राइस ही खाना रहता है, तो काम आ जाता है बहुत। और बच्चों खाते भी है कोई चीज़ से लगा कर भी। तो ऐसा, और 2 से 3 चम्मच शायद डाली हूँ, उतना ही बस हो गया। और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाली हूँ, अभी फूड कलर डालूँगी, ऑरेंज रेड कलर डालूँगी, जिसकी वजह से थोड़ा ऑरेंज एकदम बना था। मगर मैंने ज़्यादा कलर नहीं डाली है, उसका कलर ही ऑरेंज है, देख सकते हो पैकेट कितना डार्क है उसका। तो मैंने हिसाब से ही उसको छोड़ी। और अगर कलर ज़्यादा रहता तो मुंह में ऐसा कलर वाला टेस्ट आता था, मगर कुछ भी नहीं आया। तो कलर अपना बराबर था, मगर मैंने केसरी वाला नहीं डाली, ऑरेंज रेड कलर डाली। तो ऐसा, तो इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको थोड़ा टाइम स्लो पे पका लूँगी। स्लो पे पका लो या फास्ट पे, फटफट बनाना है तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये भी रेशम कबाब भी साइड में हो रहा है। ये पास्ते के चक्कर में इसको थोड़ा मैं स्लो पे रख के बना रही थी, नहीं तो फिर इसको फास्ट पे ही फटाफट कर देती, क्योंकि हमारा सब उसमें पका हुआ ही है। सिर्फ अंडा जितना टाइम लेता है पकने के लिए, बस उतना ही हमको टाइम देना है और उसको निकालना है हल्का सुनहरा होने पे। और सिलो पे इसलिए रखी कि पास्ता हो रहा है, जब तक ये सिलो पे होते रहेगा। और सिलो पे होएगा तो फिर वो गर्म भी रहेगा थोड़ा, नहीं तो निकाल दो ठंडा भी हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा
सोच के ऐसा सिलों पे रख दी थी। तो ये हो गया यहाँ पर। और अभी हम फिर पास्ते के पास आए, इसको अच्छे से हिला रही हूँ मैं। और फ़िलहाल चूल्हे को स्लो ही रखी हूँ और इसको हिला रही हूँ। और ये हो गया, इसलिए इसको डन करके इसको साइड में कर दे रही ताकि ध्यान नहीं भटके। और यहाँ पर अच्छे से हिला रही हूँ। तो मैं आप लोगों को जूम करके भी इसको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने जूम करके दिखाई हूँ। और ये इतना मस्त लग रहा था ये पास्ता। तो आप लोग भी ऐसे बनाएं और खाएं, इफ्तार में रखें। ये बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो ऐसा, और इसको अच्छे से हिलाने के बाद अभी मैं इसको निकालने की तैयारी में हूँ कि इसको फास्ट करूँ। 2 मिनट इसको फास्ट में बनाऊँ। वो जो 2 मिनट का फास्ट में हम उसको घुमाते हैं ना, तो चटपट पर जो आवाज़ आती है ना, उसमें बहुत अच्छा मतलब उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ऐसा करके देखना आप लोग। तो इसको मैं अभी प्लेट में डाल रही हूँ। तो जितना भी चाहिए उतना ले ली। 1-2 चम्मच उतना रह गया उसमें, वो छोड़ दी। ठीक है, इसको फिर फ्रीज में रख के बाद में भी मैं गरमा के ले सकते हैं दूसरे दिन, इसीलिए। और इसको ढक दी प्लेट, क्योंकि चम्मच पे कुछ भी गिरेगा करेगा, इसीलिए। और यहाँ पे हमारा चीज़ डाल रही हूँ मैं। और आज थोड़ा सर वगैरह दुख रहा था सुबह से, इसीलिए मैंने कैमरे पे भी आना मुझे अच्छा नहीं लगा और मन ही नहीं किया। जबकि आज मैंने अच्छा ड्रेस भी पहनी थी, मगर दिल ही नहीं किया, तो मैंने कैमरे पे ही नहीं आई। क्योंकि सर दुखता है तो मूड भी थोड़ा ऐसा ख़राब हो जाता है ना। तो रोज़े के बाद भी मेरा सर दर्द नहीं गया था। आखिरी में हमको दवाई लाना। तो देखिए आज की हमारी इफ्तारी, ये फ्रूट है। जो हम खाते हैं वही फ्रूट रखे हैं, एक्स्ट्रा फ्रूट नहीं रखते हम लोग। खाते नहीं है, फिर वो पड़ा रहता है। इसमें अंगूर भी सिर्फ मतीन खाता है, हम लोग कोई भी नहीं खाते, इसलिए उसके लिए खास रख लेते हैं। और यहाँ पे हमने ये फ्राई करे समोसे को, क्योंकि कुछ भी बनाने का मन नहीं था, भजिया वगैरह। तो मैं बोली चलो निकालते और करते। और सर बहुत सुबह से दुख रहा है, तो कम ही नहीं हुआ। और ये फ्राई करी, थोड़ा 3 करी थी, 1 गिर गया तो हमने उठाया नहीं। और ये पास्ता बनाई हूँ मैंने। और यहाँ पे चीज़ डाल दी ऊपर से, क्योंकि मतीन बोल रहा था थोड़ा पास्ते पे चीज़ डाल दो मम्मी। तो मैंने चीज़ डाली और उसको थोड़ा बनाई हूँ चाइनीज़ स्टाइल में। तो देखिए कैसा है, पूरा चाइनीज़ सिरप ही डाल के मैंने बनाई हूँ, चटनी वगैरह सब। और यहाँ पे ये हमारा फालूदा, तो हमने गिलास में निकाले। कल गिलास में नहीं निकाले थे, घाई घाई में, परसों ऐसे ही वो करे थे, तो इसीलिए। और यहाँ पे इसके लिए चटनी समोसे के लिए। तो देखिए ये पूरा हमारा इफ्तारी का लुक। और अगर आप लोगों को मेरी ये इफ्तारी का बर्तन अच्छा लगा होगा आज का, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों की दुआओं में याद रखिए। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। मैं भी अपने दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।